क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण झा है। कहाँ से हैं? मैं पूर्वांचल से हूँ। यहाँ दिल्ली में कब से रह रहे हैं? मैं बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। दिल्ली में क्या लग रहा है, 10 सालों में कुछ परिवर्तन हुआ है केजरीवाल सरकार के राज में? देखिए 10 साल जो है ना केजरीवाल आए, लोगों ने केजरीवाल पे इतना बड़ा विश्वास किया, ऐसा लोगों को लगा कि पूर्वांचल वालों के लिए भी और अदर दिल्ली वालों के लिए भी केजरीवाल एक भगवान साबित होंगे और बहुत बढ़िया कार्य वो करेंगे। मगर क्या हुआ, विश्वास के घात हुआ। हम लोगों ने 10 साल उसको देखते रहे, विश्वास करते रहे कि अब कुछ करेगा, अब कुछ करेगा, मगर वो गलत के अलावा, झूठे वादे के अलावा कुछ किया ही नहीं। खाली झूठे वादे किए। सिर्फ झूठे वादे करते रहे। मगर अब दिल्ली के लोग और पूर्वांचल के लोग जो भी हैं, उन्होंने सारे ने मन बना लिया है, ऐसे आदमी हमें नहीं चाहिए। और लाने वाले भी पूर्वांचल के लोग ही हैं जो केजरीवाल को आज दिल्ली के अंदर में खड़ा किया। आज पंजाब है उनके पास या जो भी है, सब पूर्वांचल वाले की ही देन है जो आज केजरीवाल खड़ा है। लेकिन वो तो कहते हैं कि पूर्वांचल के लोग आते हैं 500 का टिकट लेके 5-10 लाख का इलाज करवा के चले जाते हैं। केजरीवाल से पूछिए कि क्या केजरीवाल के पिताजी का है हॉस्पिटल? ये पूर्वांचलों के लिए है, पूरे देशवासी के लिए है, वो पूरे भारत के लिए है। चाहे वो पूर्वांचल हो, चाहे वो हरियाणा को हो, पंजाब को हो, सिख कोई भी हो, वो सबका अधिकार बराबर है। चाहे वो 500 लगाए या ना लगाए या फ्री में करवाए, वो तो देश के लिए है ना। और देश में इलाज कराना कोई गुनाह तो नहीं है, हम कहीं से भी करा सकते हैं। दिल्ली तो उनका खरीदा हुआ नहीं है ना, दिल्ली सिर्फ दिल्ली उन्हीं का तो नहीं है ना, दिल्ली में हमारा भी है, हम भी पूरे देश के हैं। अच्छा, कोविड के टाइम पे देखने को मिला था कि कैसे यहाँ से हटाया जा रहा था पूर्वांचल के लोगों को, तो उस टाइम के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि अभी तो अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि पूर्वांचल के लोगों का अपमान बीजेपी कर रही है, लेकिन तब के बारे में क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, केजरीवाल के ऊपर में सभी भरोसा कर रखे थे। वो ना तो उस टाइम में जो कोरोना के टाइम में ना खड़े उतर पाए, ना उसके बाद खड़े उतर पाए, ना अभी खड़े उतर पा रहे हैं। जितनी भी वादें, जो भी बातें हो रही है, सब झूठे और फेक। अब फेक लोगों से कितना दिन तक आदमी रहेगा? फेकों की बात कितनी दिन तक सुनता रहेगा? अब हमने तो वोट दे करके पछता रहे हैं, वोट दिए पछता रहे हैं। 5 साल अब पूरे हो गए, अब हमारे टाइम हो गया कि अच्छा कौन है बुरा कौन है। तो क्या लग रहा है इस बार भी केजरीवाल या फिर कोई और सरकार? देखिए केजरीवाल साफ है, अब दिल्ली के अंदर में तो मतलब ही नहीं है। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में पूरे देश से केजरीवाल का नामो निशान ख़त्म हो जाएगा, कुछ ही टाइम है। तो आपके हिसाब से दिल्ली में फिर कौन आ रहा है? दिल्ली के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और भारतीय जनता पार्टी पे पूरे पूर्वांचल से लेके पूरे दिल्लीवासी या पूरे भारत के लोग इस टाइम में भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने विश्वास वाले काम सारे करते आ रहे हैं। जो जो वादे करते रहे वो सारे चीज़ पूरे करते रहे हैं, तो लोगों के मन में, जहन में, दिल में वो बस गया है। और सबसे बड़ी बात, जो मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, उनकी बात अभी तक कोई खाली गई नहीं, सारे वादे पूरे हो रहे हैं, तो लोगों के मन में तो विश्वास आएगा ही आएगा। लेकिन संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो तो प्रधानमंत्री मोदी को चोर बता रहे हैं। संजय सिंह जो है वो सांसद जी हैं और आम आदमी अभी बुखलाई हुई है, पूरी दिमाग से वो बुखला चुकी है कि पता नहीं आगे अब होगा क्या अब हमारा। इस वजह से वो अब कुछ भी बोले वो बेकार की बातें हैं। लोगों ने, जनता ने, पूरे दिल्ली ने मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को हम चुनेंगे और अब हमारी उनके ऊपर भरोसा जाग चुकी है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज है। कहाँ से हैं आप? मैं नेहरू बिहार से हूँ। इसी विधानसभा क्षेत्र से। तो तिमार विधानसभा क्षेत्र में कैसा काम कर रही है आम आदमी पार्टी? मैडम जी, आम आदमी पार्टी 10 सालों से दिल्ली में है, मैं आपको बता दूं। लेकिन अन्ना के आंदोलन से उन्होंने एक जो आंदोलन चलाया, उसके बाद उसको पार्टी का रूप दे दिया। जबकि उन्होंने कहा था कि वो लोकपाल बिल लाएंगे, मतलब उनके बड़े बड़े वादे शुरू से, जैसे एक झूठा इंसान कहते हो कि दिल्ली में आ गया, तो वो झूठ उनका आज तक छुप नहीं रहा। एक बात उन्होंने कहा था कि साफ पानी मिलेगा और दिल्ली को मैं झीलों का शहर बना दूंगा। उन्होंने एक बात ठीक की है कि दिल्ली को झीलों का शहर तो बना दिया, लेकिन कैसे बना दिया? जब बरसात आती है तो जगह जगह पानी भर जाता है, वही झीलें जो है हमारे शहर के सौंदर्यीकरण को बढ़ाती है।
मैं नेहरू विहार से हूँ और आप नेहरू विहार की जो सड़क का मामला इतना बड़ा है कि वो 10 साल से वो सड़क नहीं बनी, शायद कि उस सड़क में गड्ढे ज़्यादा और सड़क कम दिखाई देती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो बड़े बड़े मंच पे जाते हैं, दावा करते हैं कि हमने दिल्ली को इतनी अच्छी सड़कें दी हैं कि वो लंदन पेरिस को टक्कर देती हैं। अरविंद केजरीवाल का नाम झूठ से जुड़ा हुआ है। मैंने आपको बताया ना, अंधा आंदोलन से ही वो झूठ बोल रहे हैं। पहले वो अपने गुरु के ऊपर उन्होंने छाती पे पैर रख के पार्टी बनाई, उसके बाद उन्होंने जैसे ही आगे बढ़े कि मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं बंगला नहीं लूँगा, मैं कार नहीं लूँगा और मैं कोई सिक्योरिटी नहीं लूँगा, मैं साधारण सा व्यक्ति रहूँगा, मैं आम व्यक्ति रहूँगा। लेकिन क्या हुआ, सब तो झूठ निकला। शीश महल को भी लेके देखिए आप, उन्होंने पर्दे और एलईडी जो अपने उस पर खर्च किया। लेकिन मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ा जो घोटाला उन्होंने बच्चों के साथ जो गलत किया है वो बहुत गलत किया है। ये जो शराब नीति चलाई थी, इसके पीछे जो अरविंद केजरीवाल पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। देखो, उसने सरकार का फ़ायदा ना सोच के उन डीलरों का फ़ायदा सोचा, मतलब कि उसके परसेंटेज को बढ़ा दिया गया और सरकार के जो वर्कर्स थे उनको हटवा के सारे मतलब जो ठेके थे उन्हें प्राइवेट कर दिया गया, जिससे क्या है कि और इतना मॉडिफाई कर दिया कि एक बच्चा भी जाके उसके अंदर से शराब ला सकता है। लेकिन आम आदमी पार्टी तो कहती है कि शराब घोटाला हुआ ही नहीं है उनकी सरकार में। अगर शराब घोटाला नहीं हुआ था तो शराब घोटाले वाली ये नीति वापस लेने की क्या ज़रूरत थी? अगर इनकी नीति सही थी तो वो ठेके चलते रहते, फिर दोबारा से सरकारी ठेके क्यों चालू हुए? वो जो प्राइवेटीकरण हुआ था उनको सरकारी क्यों किया गया फिर से? अच्छा, आप पूर्वांचल से ताल्लुक़ रखते हैं? नहीं मैडम, मैं दिल्ली का हूँ। और लेकिन ये पूर्वांचलियों को लेकर के जो राजनीति चल रही है, आपको लगता है ये राजनीति काम आएगी अरविंद केजरीवाल के लिए? कुछ काम किया पूर्वांचल के लोगों के लिए 10 सालों में? मैडम जी, यमुना नदी का हाल आप देख ही रहे हैं, उसमें गंदे नाले से उसका ज़्यादा बुरा हाल है। इतने गंदे नाले उसमें मिलते हैं और जब छठ पूजा का प्रोग्राम आता है तो छठ के नाम पे हज़ारों रुपए का घोटाला करके जगह जगहों पे टेंट वो घाट बना के छोटे छोटे और लोग पूर्वांचलियों को ये दिखा दिया जाता है कि ये तुम्हारे लिए सुविधा है, लेकिन उसके पीछे भ्रष्टाचार नहीं देखा जा रहा कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। और आखिर आप पढ़ाई को शिक्षा के क्षेत्र से देखो, अगर आप ये जो इन्होंने क्लासरूम बनाए हैं, एक क्लासरूम के 25 लाख रुपए इन्होंने लिए हैं, लेकिन 25 लाख रुपए में पक्का कमरा बन सकता है। इन्होंने क्या बनाया, सिलियो वाला गाढ़ा डाल के कमरे बनाए हैं। आप कह रहे हैं कि अच्छा नहीं है वो क्लासरूम, लेकिन अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि ऐसा क्लासरूम बनाए कि लोग विदेशों से आते देखने के लिए। मैडम जी, स्मार्ट क्लास क्या कहते हो आप? स्मार्ट क्लास का मतलब समझ रहे हो? एक सामने प्रोजेक्टर टांग दिया, स्क्रीन टांग दी और प्रोजेक्टर से उसे चला रहे हैं, वो स्मार्ट क्लास नहीं होती। यही इसी को स्मार्ट क्लास कह रहे हैं। पहली से 5वीं तक मेरा स्कूलों में रोज़ का आना जाना है, क्योंकि आई एम बुक शॉप वाला हूँ, तो इसीलिए मुझे पूरी जानकारी है कि मैं स्कूलों में जाता हूँ, क्या देखता हूँ कि स्मार्ट क्लासरूम मैंने देखे हैं, 4-5 कंप्यूटर पड़े हैं और सामने एक वो टांग रखा है वाइट प्रोजेक्टर का पर्दा, और प्रोजेक्टर पे बच्चों को दिखाया जा रहा है। मतलब कुछ ऐसा नहीं है। तो आपको लगता है कि दिल्ली में सत्ता परिवर्तन होगा या फिर से केजरीवाल? दिल्ली में सत्ता परिवर्तन होगा, क्योंकि भाजपा की सरकार पूर्ण रूप से जो है इस बार देश के हित में है। और मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी सरकार अगर 10 साल से ज़्यादा काट ले तो उसे ऐसा लगता है कि मेरे अलावा कोई दूसरी सरकार नहीं है। और केजरीवाल जी को 10 साल हो गए हैं। ऐसे ही शीला दीक्षित की सरकार थी, उनमें भी थोड़ा सा कांग्रेस की सरकार थी, उसमें भी अहम आ गया था तो आप पार्टी ने उसे उखाड़ फेंका था। ऐसे ही आप पार्टी में थोड़ा सा अहम आ गया है कि हमारे अलावा दिल्ली को चलाने वाला कोई नहीं है। तो मैं बता दूं कि भाजपा उसका सबसे बड़ा विकल्प है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मैम आशीष ग्रेवाल है मैम। कहाँ से हैं? मैम मैं वैसे हरियाणा का रहने वाला हूँ मैम। मैं मुखर्जी नगर के पास में इंदिरा विकास में रहता हूँ मैम। जो है कितने सालों से? मैम मेरे को कम से कम 5-6 साल हो गए मैम यहाँ पर रहते हुए जो मैम जो है। तो कैसा काम रहा है अरविंद केजरीवाल की सरकार का दिल्ली में? मैम अरविंद केजरीवाल मैम जो है हर किसी भी साइड से आप लगा लीजिए, वो हर काम में फ्लॉप है मैम। जो है उसकी पार्टी ने आज तक जो है कुछ नहीं किया जो है। लेकिन वो तो कहते हैं कि मैंने ऐसा विकास किया है दिल्ली का कि लोग बाहर से आते हैं, देखते हैं, इसकी तारीफ करते हैं इस मॉडल की। मैम कोई वो दिल्ली का विकास नहीं किया मैम। जो भी विकास जो हमारे देश के अंदर जो किया है वो हमारे मोदी साहब ने किया है, और वो मोदी साहब ही जो है वो कर रहे हैं जो है। तो आपको लगता है कि फिर से मोदी सरकार या फिर केजरीवाल ही आएंगे? मैम अब की बार दिल्ली में तो मैम जो है कि केजरीवाल नहीं आएंगे, कि केजरीवाल पे लोगों पे भरोसा नहीं है। लोगों की बोली वाली जनता को उन पे आंखों पे उन्होंने पट्टी बांध रखी है। जैसे झुग्गी झोपड़ी वाले हो गए, उनको भी कहा था कि हमने जो है हर महिलाओं के खातों में जो है कि 2100 रुपये दे देंगे बेला फुसला कर जो है। फिर अभी वो कह रहे हैं कि अगर दिल्ली में सरकार बनी तो देंगे 2100 रुपये। मैम अगर उनको अगर देना ही है तो सरकार उनकी अभी भी है, अभी दे दो। सरकार बनती है फिर वो कभी पूछते ही नहीं है, किसी के खाते में पैसे डालते ही नहीं है सरकार जो है।
इसलिए उनके ऊपर जो वो भरोसा करना बेकार है और जनता को उसमें विश्वास भी नहीं है और ना जनता पब्लिक उनके पे भरोसा करेगी मैम उनके ऊपर जो है। तो आपको नहीं लगता कि सरकार बनेगी इस बार? सरकार नहीं बनेगी। दिल्ली के अंदर सत्ता परिवर्तन हो रखा है, पूरी दिल्ली में माहौल बन चुका है। लोगों ने आपके व्यवहार कहा कि हमें जो है केजरीवाल नहीं चाहिए, कि केजरीवाल जो है झूठा दावा करते हैं और काम कुछ करके नहीं देते हैं और उनकी सरकार भी ऐसी है, सरकार भी सारी जो झूठ बोलती है। जो भी देश के अंदर काम किया वो मोदी साहब ने काम किया और मोदी साहब काम कर रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो खुद को कट्टर ईमानदार की कैटेगरी में रखते हैं। नहीं मैम, वो कट्टर ईमानदार है ही नहीं। अगर वो कट्टर ईमानदार होता तो मैम पब्लिक को उन पर वो भरोसा होता और पब्लिक उनके ऊपर वोट देते। तो अब की बार जो है चौथी बार जो है बोला कि हमने 3 बार इनको चांस दे दिया, लेकिन अब की बार जो चौथी बार हम इनको जो है चांस नहीं देंगे। जो है हमें आगे भी अपने बच्चों का जो है भविष्य देखना है, तो हम तो इस वजह से हम मोदी सरकार को ही बनाएंगे जो है।